So, hey guys, welcome to Astro YouTube channel and let's continue. So, हमने ये मेरा सेकंड लेक्चर है। मेरा मतलब है कि ये डॉग शॉप का सेकंड लेक्चर है। वैसे तो ये 18.1 है, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें डॉग शॉप की ओर और नई चीज़ें देखते हैं। तो अभी तक हमने अपना एक लेआउट बना चुके हैं। आप यूआई मतलब अभी तक हमने यूजर इंटरफेस पे ही वर्क किया है, कुछ भी लॉजिकल हमने नहीं किया है। तो अभी एक बटन और ऐड करना है गाइज। एक बटन जो है फ्रैगमेंट में यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है अभी। तो यहाँ पे एक बटन, ठीक यहाँ पे एक बटन जचेगा, ठीक है। तो ऐड इनसाइड, यहाँ पे मैं यहाँ से एक बटन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो विजिट में बटन होना चाहिए, ये रहा हमारा बटन। तो आप यहाँ पे बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हो गया है। इसको थोड़ा सा सही कर दूँ। इसका जो ग्रेविटी है लेआउट की, इसको मैं सेंटर में डालने वाला हूँ, सेंटर हॉरिजॉन्टली। तो ये इस तरीके से आ गया है यहाँ पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल तो समझते ही होंगे ना, हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरीके से। तो हॉरिजॉन्टल सेंटर में आ गया है। अगर मैं वर्टिकल करता तो वर्टिकली सेंटर में हो जाता। तो ठीक है, बैक जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बटन ऐड कर चुका हुआ है ये। इसकी विड्थ रैप हाई कंटेंट है, टेक्स्ट बटन है यहाँ पे बटन। तो इसको हम यहाँ से हटाने वाले हैं, टेक्स्ट को यहाँ पे। ठीक है, सेव बटन। तो यहाँ पे ये रिसोर्स ऐड करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। ओके कूल। तो यहाँ पे आओ, ठीक है। तो चलिए देखो, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की तो मुझे जरूरत नहीं। टेक्स्ट व्यू एक विजिट था जो मैंने आपको बताया। टेक्स्ट व्यू का काम जैसे ना कोई भी आप लाइक टेक्स्ट स्क्रीन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बटन बटन के साथ ऑलरेडी हम डील कर ही चुके हैं। अब ये कुछ नई चीज़ें यहाँ पे एडिट टेक्स्ट दिख रहा है, इसके बारे में शायद मैंने आपको नहीं बताया, तो मैं बता देता हूँ। एडिट टेक्स्ट कुछ नहीं है, ये समझ लो यहाँ पे एज ये इनपुट लेने के लिए वर्क काम आता है। जैसा कि मैं आपको इवेंट दिखा, तो जैसा कि देख पा रहे हो, डॉग नेम ऊपर टेक्स्ट व्यू की मदद से लिखा गया है। सेम उसके नीचे जो आप यहाँ पे टाइप कर पा रहे हो कुछ भी, ये एडिट टेक्स्ट की वजह से है। तो ये पूरी, इसको हम एडिट टेक्स्ट बोलते हैं। अगेन ये टेक्स्ट भी हो डॉग एज, ठीक। इसके नीचे एक एडिट टेक्स्ट ये रहा, और इसके नीचे एक चेक बॉक्स जिसको आप चेक कर सकते हो। सिंपल है ना। ये कुछ विजिट्स दिए हैं एंड्रॉयड ने, तो इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। जैसा कि इनका नाम है वैसा ही इनका काम है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं समझने को। चलिए वापस चलते हैं फिर। तो इन सब में अभी एक कमी है, इनमें आईडी जनरेट नहीं की गई। तो भाई आईडी तो जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम जा रहे हैं इसको वायर अप करने। यानी कि अब इसको लॉजिक हम डालने जा रहे हैं, बिकॉज एडिट टेक्स्ट में से हम वो लॉजिक डालेंगे कि लाइक जब भी सेव बटन पे क्लिक किया जाएगा, यानी कि इस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे हम, तो ये जो इसमें डॉग नेम दिया हो, इसमें डॉग एज दिया हो, और ये इन स्टॉक ओके था, मतलब चेक था या अनचेक था, ये सब चीज़ें हमें सेव करनी है जैसे सेव बटन पे क्लिक किया जाएगा। तो इसके लिए पूरा लॉजिक हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम, सब पे आईडी मैं जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके आईडी डाल रहा हूँ। चलो आपके सामने ही डाल देता हूँ। ओह सॉरी सॉरी, टेक्स्ट व्यू की यार, इसमें क्यों आईडी जनरेट कर रहा हूँ मैं। शिट, बैक जाओ, बैक बैक बैक, ठीक है। एडिट टेक्स्ट में करना था ना, मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। बिकॉज मुझे टेक्स्ट व्यू से क्या लेना देना, वो तो स्टैटिक चीज़ है, मतलब वो चेंज थोड़ी होगी, और ना मुझे उससे कुछ लेना देना है। मुझे माल पानी तो एडिट टेक्स्ट में से निकालना है, इनपुट तो वहीं जाने वाला है क्योंकि। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से फ्रैगमेंट हटा सकते हो, ये प्रीफिक्स, या लगे रहने दो। यूनिक आपको पता चल जाएगा ये आईडी यहाँ पे फ्रैगमेंट डॉग नाम के एक्सएमएल फाइल में है। तो मतलब एक यूनिक नेक्स्ट के लिए बस नाम में क्या रखा है ना, कुछ भी आईडी जनरेट कर सकते हैं हम।
तो बाकी और अब सिंपल है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, बार बार टाइप नहीं करेंगे। ये स्टॉक के लिए हमारा इसकी आईडी जनरेट करती है, फ्रेगमेंट डॉक स्टॉक चेक बॉक्स। और ये हमारा सेव बटन। सो बहुत बेहतरीन। ठीक है, हमारा यहाँ का काम तो पूरा हो चुका है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे। अबे यार कैसी बात कर रहे हो। अच्छा हाँ, ठीक ठीक। तो हम खोलते हैं जावा पार्ट, यहाँ पे डॉक फ्रैगमेंट। तो यहाँ पे हम वायर अप करेंगे। अब देखो, व्यू से संबंधित कुछ भी कार्य या वर्क ऑन क्रिएट व्यू में ही होना चाहिए। ध्यान रहे, यहाँ पे ऑन क्रिएट में नहीं होता ये सब। जैसा कि एक्टिविटी में हुआ करता था, ऑन क्रिएट के अंदर हम करते थे सेट कंटेंट व्यू के द्वारा, हम व्यू का सारा धंधा पानी वहाँ कर लेते थे। बट यहाँ पे आपका जो मेन लेआउट है वो भी यहीं पे इन्फ्लेट होगा, और उसके जो विजेट्स हैं या उस लेआउट में जो भी चाइल्ड हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो भी आप यहीं पे इंस्टांशिएट करेंगे। ध्यान रहे, लेआउट के इन्फ्लेट होने से पहले उनके चाइल्ड को इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता। अगर करने की कोशिश की तो नल मिलेगा, मतलब कुछ नहीं होगा, ऐप क्रैश हो जाएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। प्राइवेट बनाते हैं, ठीक है। प्राइवेट सबसे पहली चीज़ एडिट टेक्स्ट टाइप की है, जो कि डॉग नेम है। ठीक है, सिंपल सिंपल यहाँ क्लिक कर सकता हूँ मैं, ताकि एंड्रॉयड डॉट विजेट डॉट एडिट टेक्स्ट ऊपर इंपोर्ट हो जाए अपने आप। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये हो गया है। और एम जो कि कोडिंग कन्वेंशन है, यानी कि ये मेंबर वेरिएबल है, एम स्मॉल एम डॉग नेम। डॉग एज। और ये हमारा चेक बॉक्स, सॉरी ये एडिट टेक्स्ट नहीं, ये कर दिया मैंने। तो ये हमारा चेक बॉक्स का होने वाला है, ठीक है। तो ये चेक बॉक्स ये इज इन स्टॉक, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि चेक बॉक्स जो है आपका कंपाउंड बटन को इनहेरिट करता है। कंपाउंड बटन एक क्लास है, एंड कंपाउंड बटन खुद जो है बटन को इनहेरिट करता है, और बटन खुद टेक्स्ट व्यू को इनहेरिट करता है, टेक्स्ट व्यू व्यू को इनहेरिट करता है। समझ रहे हो, ये चेन देख रहे हो आप। कहने का मतलब ये है कि जो व्यू क्लास देख रहे हो, ये हर तरह के, ऑलमोस्ट हर तरह के व्यू की बेस क्लास है। यानी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस व्यू को वो इनहेरिट करता है। यानी कि चाहे एडिट टेक्स्ट हो, चेक बॉक्स हो, वो इस व्यू को इनहेरिट कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। समझ रहे हो, तो ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है। तो ये सब पता कैसे लगता है? एक्सपीरियंस एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड खुद सोर्स कोड को चेक करके। लाइक अभी यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई हैं। अब इसको इनिशियलाइज यहाँ पे किया जाएगा। देखिए, फाइंड व्यू बाय आईडी, ये जो मेथड था इसी का यूज़ करते थे हम। आईडी की मदद से, फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड से इंस्टेंशिएट करते थे। अब वो तो एक्टिविटी क्लास में या आपकी ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी क्लास में जो है ये मेथड अवेलेबल है। बट फ्रैगमेंट के केस में ऐसा नहीं। यहाँ पे हमारे एक्टिविटी के मेथड तो नहीं है, बट हाँ यहाँ पे हम व्यू पर, यानी कि हम फाइंड व्यू बाय आईडी को कुछ इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, इस व्यू ऑब्जेक्ट पर फाइंड व्यू बाय आईडी कॉल की जा सकती है। मैं डायरेक्टली फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं कर सकता, ध्यान रखना।
और आपको एक मजे की बात बताऊं, जो एक्टिविटी में आप फाइंड व्यू बाय आईडी डायरेक्टली कॉल करते थे, वो बिहाइंड द सीन यही करता है। समझ रहे हो? वो समझ लो कन्वेनेंस मेथड दिया रखा है, मतलब एक रैपर दे रखा है इस तरह का, मतलब बिहाइंड द सीन या बैकग्राउंड में व्यू किसी व्यू ऑब्जेक्ट पर फाइंड व्यू बाय आईडी को कॉल करता है। वो चीज़ हम यहाँ डायरेक्टली करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैगमेंट ने कोई भी अपना फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड नहीं दिया है, तो हमें डायरेक्टली व्यू ऑब्जेक्ट पर ही इसको कॉल करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या हो रहा है यार? आईडी जनरेट तो हुई है, तो उसमें क्यों नहीं आ रही है फ्रैगमेंट डॉग नेम? वहाँ आना चाहिए। आई थिंक मैंने सेव नहीं किया था शायद, इसीलिए मैंने अब सेव कर दिया, देखता हूँ। अच्छा हाँ, सेव नहीं किया था इसलिए हो रहा था। तो मैंने सारे चेंजेस सेव कर दिए, तो ये रहा फ्रैगमेंट डॉग नेम। ओके, दैट्स कूल। ठीक है, कॉपी एंड दैट्स जस्ट कॉपी पेस्टिंग करेंगे, और यहाँ से इसको चेंज कर देंगे डॉग दैट इज एज। ठीक है, और ये एज। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डॉग स्टॉक। ठीक है, और यहाँ पे इज इन स्टॉक। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग, बटन। बटन तो मैंने बनाया ही नहीं ना। चलिए, तो बटन बना दिया जाए। प्राइवेट प्राइवेट बटन बटन। तो अभी तक आया क्यों नहीं भाई? अच्छा सॉरी, बी क्या हो गया? ऑटो कंप्लीट, ये कभी कभी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो दिक्कत मत लेना, नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं यार, हमें तो पता है ना कोड क्या है। सेव बटन। तो यहाँ पे भी ऑटो कंप्लीट बंद हो गया। चलो रुको, मैं यार इसको ज़रा ऐप को बंद करके खोलता हूँ, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब सही हो रहा है सब कुछ। ओके, तो हमने सबको इंस्टेंशिएट कर दिया। अब बात आती है कि अब इन सब पे लिसनर भी लगाने पड़ेंगे, मतलब इन सब पे तो नहीं लगाने पड़ेंगे। लिसनर से मेरा मतलब है सिर्फ हमें लिसनर लगाना पड़ेगा बटन पे, कि बटन कब क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो बटन पे लिसनर लगाना आपको आता ही है, जाहिर सी बात है। अच्छा, तो अब इस ऑन क्रिएट व्यू मेथड को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं, आपको हमेशा मॉड्यूलर प्रोग्राम लिखना होता है। तो हम एक मेथड ही कॉल करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे, सेटअप विजिट्स। ठीक है, ये हमारा खुद का कन्वीनियंट मेथड होगा, सेटअप विजिट्स, जो कि इन सारे विजिट्स को, ये सारे विजिट ही हैं, को सेटअप करेगा। जिनका लिसनर सेट करना हो लिसनर सेट कर देगा, या और कुछ किसी विजिट के बारे में जानकारी चाहिए हो तो यहाँ पे हम सेटअप करने वाले हैं। चलिए करते हैं इसको फिर। प्राइवेट, क्योंकि पब्लिक या प्रोटेक्टेड बनना है कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, सीधा इसी है, क्योंकि इसका पर्सनल मेथड है तो उसको प्राइवेट ही बनाए रखते हैं। और रिटर्न में कुछ नहीं करना है हमें। ठीक, तो सबसे पहला काम यहाँ पे लिसनर सेट किया जाए। तो एम सेव बटन डेट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, ये तो हमने कई बार किया है, कई बार कर चुके हैं हम, तो इसमें कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। सो ओवरराइड करते हैं ऑन क्लिक मेथड को, जो कि पब्लिक है, वॉइड टाइप का ऑन क्लिक।
तो बेसिकली यहीं पे हमारा चीज़ होगा। अब यहाँ पे एक और मेथड हम रख रहे हैं सेव इनपुट का, ठीक है, या सेव चेंजेस। भाई हमेशा हम चीज़ों को मॉड्यूलर रखेंगे, तो यहाँ पे इससे लगा दें, ठीक है। बाकी सेव चेंजेस का एरर आ रहा है तो क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई मेथड है नहीं, तो लेकिन इसे भी फिक्स कर दिया जाए, बिल्कुल कर दिया जाए, सेव चेंजेस, ठीक है। तो सेव चेंजेस में क्या होगा, क्या चेंजेस, भाई जो एडिट टेक्स्ट में, जो पहले वाले एडिट टेक्स्ट में डॉग नेम होगा वो मुझे चाहिए, एंड उसके नीचे जो एज है वो मुझे चाहिए, एंड इन स्टॉक चेक किया गया था या नहीं किया था वो मुझे चाहिए, है ना, बस इतना ही चाहिए ना। ओके, तो यहाँ पे आते हैं। जैसे ही बटन क्लिक हुआ सेव चेंजेस मेथड कॉल करेंगे और हम यहाँ पे डॉग का नाम ले लेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग डॉग नेम, ठीक है, या सीधा स्ट्रिंग नेम। जाहिर सी बात है नेम मतलब डॉग का नेम ही होगा ना। तो ये कहाँ से मिलेगा पता है, एम डॉग नेम डॉट, इसका एक मेथड है इस ऑब्जेक्ट में, डॉग नेम में, यानी कि आपका एडिट टेक्स्ट का जो टाइप का ऑब्जेक्ट है इसमें एक मेथड है गेट टेक्स्ट का, ठीक है। उस टाइम पर उस एडिट टेक्स्ट में जब भी आप इस मेथड को कॉल करोगे तो इस मेथड को कॉल करने से जस्ट पहले जो भी वहाँ पे लिखा होगा वो ये लाके दे देगा, और इसको स्ट्रिंग में भी बदलना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसका जो रिटर्न टाइप है गेट टेक्स्ट का मैं अभी आपको दिखाई दूँ तो ये जो है एडिटेबल देता है, एडिटेबल टाइप का ऑब्जेक्ट देता है जिसको मैं सिंपल टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ इस पे ही टू स्ट्रिंग का मेथड कॉल करके। तो स्ट्रिंग नेम, या एक चीज़ देख दो, क्या इसमें गेट स्ट्रिंग का कोई मेथड है, मैंने कभी देखा तो नहीं है वैसे, चलो गेट स्ट्रिंग है ही नहीं, ठीक है, तो पहले वाली चीज़ ही यहाँ पे रहने देते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेम हम ले लेंगे, ओके, अरे यार क्या हो गया। अब हमें दूसरी चीज़ एज चाहिए, एज इंटीजर टाइप की होगी ऑफ कोर्स, सो बट हम उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, तो इसको इंटीजर ट्रीट ना ही करें तो बेटर रहेगा। हाँ, इसको स्ट्रिंग ही रहने देते हैं फिलहाल, बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो देख लेंगे, फिलहाल इसको स्ट्रिंग रहने दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्ट्रिंग एज एम डॉग एज गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब ये दो चीज़ तो आ गई है हमारे पास। अब वैसे हमें इन वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तब भी हम बना रहे हैं अपनी सहूलियत के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जहाज आ गया, ओके, तो यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि वो जो स्टॉक वाला बटन, वो चेक बॉक्स था, या उसे कंपाउंड बटन भी कह सकते हो, वैसे एक टाइप का कंपाउंड बटन है। कंपाउंड बटन वो बटन जिसकी दो स्टेट्स हों, ठीक है, तो दो स्टेट्स या तो चेक्ड या तो अनचेक्ड। अब यह ऐसी बात है कि भाई अब कैसे पता करेंगे कि वो चेक था कि नहीं चेक था, क्या इसका कोई मेथड है क्या? बिल्कुल है, इसका बिल्कुल मेथड है। तो इस रिटर्न बूलियन करेगा, वो मेथड बूलियन रिटर्न करेगा, बूलियन इन स्टॉक, ठीक है। आपका एम इज इन स्टॉक, ये था ना हमारा चेक बॉक्स टाइप का। इसमें एक मेथड है इज चेक्ड, ये रहा इज चेक्ड। ये मेथड ट्रू रिटर्न करेगा अगर वो चेक्ड है, यानी कि इस मेथड को जस्ट कॉल करने से पहले अगर वो ट्रू चेक्ड था तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इन स्टॉक है कि नहीं है। अब ये सब सेव करना पड़ेगा कहीं, क्योंकि अभी तो हम कुछ भी देखो, अभी हमें लॉन्ग टर्म डेटाबेस के बारे में बात नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म डेटाबेस यानी कि इन मेमोरी, यानी कि रियल में वो सेव करेंगे हम मेमोरी में, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए रहे। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हम एसक्यूएलाइट यूज़ करेंगे इस एप्लीकेशन में, बट अभी के लिए एसक्यूएलाइट यूज़ नहीं करेंगे। अभी हमें कुछ ऐसा चाहिए जहाँ पे इसको सेव कर चुके हैं, एक ऑनर, एक सेंट्रलाइज्ड डेटा, यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड ऑनर जो इन सभी डॉक्स की को सेव करके रखे अपने अंदर।
क्योंकि अभी तो मैंने इसमें ले लिया है, बट इसको सेव कैसे करूँ, यानी कि पूरी एप्लीकेशन के लाइफ साइकिल में इसको कैसे प्रिजर्व रखूँ इन वैल्यूज़ को। तो जी ये ऐसा काम अब हम करने वाले हैं। तो इससे जस्ट इसको पहले हम करेंगे, अब देखो एक कमाल की बात, एक चीज़ करना हम भूल गए ना, यहाँ पे आपका डॉग तो क्रिएट किया ही नहीं मैंने, ये ऑन क्रिएट में हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डॉग क्रिएट करना कोई व्यू से रिलेटेड वर्क नहीं है, तो इसे हम ऑन क्रिएट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर हाँ, इसका वेरिएबल ऊपर बनाना पड़ेगा बिल्कुल। तो इसको यहाँ रखते हैं प्राइवेट डॉग, बिल्कुल डॉग एम डॉग। चलो बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पे इसको इंस्टेंशिएट किए देते हैं ना, न्यू डॉग, सॉरी डॉग, ठीक है। अबे भाई क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ इंस्टेंशिएशन हो चुका है इसका। एज, नेम, एज और स्टॉक, क्या ये सब बना रखे हैं हम? इसको हम सेट भी तो कर सकते हैं ना, सेट कर दें पहले यहाँ पे, लाइक आपका एम डॉग डॉट सेट नेम। अच्छा हाँ, ब्रीड, वैसे ब्रीड का भी एडिट टैक्स हम रखना भूल गए ना। ओ हो, चलो कोई बात नहीं, उसको हम बना देंगे अभी। फिलहाल आपके पास नेम है तो नेम सेट कर दो, एम डॉग। आपके पास सेट एज भी है आपके पास। अच्छा इसका कोई मेथड नहीं बनाया क्या मैंने एज का, तो लेट्स फिक्स इट अगेन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रीड और सेट का नाम है, ठीक, मतलब सेटर और गेटर यहाँ पे सिर्फ नेम और ब्रीड के ही हैं, और दो मेंबर वेरिएबल यहाँ पे और मेंबर वेरिएबल बनाए जाते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग एज। हम इस एज को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल इसको एज में स्ट्रिंग लेके चल रहे हैं हम। प्राइवेट और क्या था भाई, और अभी के लिए हाँ इन स्टॉक, ऑफ कोर्स इन स्टॉक, जो कि बूलियन टाइप का है, इन स्टॉक एम इन स्टॉक, ओह सॉरी, ठीक है। तो ए नेम है, ब्रीड है, एज है, स्टॉक है। ब्रीड का भी हमने कुछ बनाया नहीं तो ब्रीड को अभी रहने दो। बाकी नेम, एज और इस एज के गेटर सेटर बना दे, और किसके, स्टॉक के, दो के इंच के लिए, इनके लिए चाहिए पब्लिक गेटर सेटर। तो ठीक है, यहाँ पे गेट, चलो सेट वाला बनाते, पहले सेटर बनाते हैं फिर गेटर बनाते हैं। पब्लिक वॉइड सेट, नेम का तो ऑलरेडी है, एज का नहीं है, तो ये स्ट्रिंग लेगा एज। अब आपका एम एज बराबर एज, चलो बस इतना ही। उसके बाद अब इसका गेटर भी बना दो, पब्लिक स्ट्रिंग गेट एज, ये सिंपल रिटर्न कर देगा आपका एम, मतलब रिटर्न एम, सॉरी रिटर्न एम एज। उसके बाद यहाँ पे अब हम बनाने जा रहे हैं सेटर गेटर, किसके लिए किसके लिए भाई, हाँ स्टॉक के लिए। तो इसका सेटर जो होगा, ऑफकोर्स रिटर्न टाइप तो सेटर का कुछ होगा नहीं, इसमें रिटर्न थोड़ी कर रहे हैं हम कुछ। सेट स्टॉक या सेट इन स्टॉक, या ये सेट ज़्यादा इस पर बढ़िया नहीं लग रहा है, ये कुछ क्वेश्चनेबल है, तो क्वेश्चनेबल पे इस ज़्यादा अच्छा लगता है, इज़ इन स्टॉक। हाँ ये बेटर बन रहा है ना। मीनिंगफुल कोड लिखो हमेशा, ध्यान रखना मीनिंगफुल, बूलियन, और यहाँ पे इन स्टॉक, बस सिंपल है। अब यहाँ पे आप इन स्टॉक इसमें सेव कर दो इसको, इन स्टॉक को, ठीक है। एंड इसी का आप बना सकते हो यहाँ पे सिंपल, ये तो था मतलब इसका सेटर हो गया। अब गेटर, सॉरी, ये इस पे अच्छा नहीं लग रहा है, सेट इन स्टॉक ये सही है, गेटर पे ज़्यादा बेटर बढ़िया लगेगा वो। बूलियन इज इन स्टॉक, क्या स्टॉक में है, रिटर्न एम इन स्टॉक, ठीक।
तो इन स्टॉक की करंट वैल्यू ट्रू फॉल्स जो भी हमने यहाँ सेट की होगी वो यहाँ से रिटर्न की जा सकती है। इसको सेव किया जाए और बाकी फ्रैगमेंट डॉक पे आए अपने, सॉरी XML फाइल खुल गई है, तो यहाँ पे आए फ्रैगमेंट पे। तो यहाँ पे सेट एज, अब हमारे पास मेथड है चूँकि, तो यहाँ पे एज हम सीधा सीधा यहाँ पे सेट कर देते हैं एम डॉग, क्या स्टॉक है, सेट इन स्टॉक, तो यहाँ स्टॉक भी हमारे पास है ही, तो इसको भी यहाँ दे देते हैं। ओके कूल। तो अभी ये सब हमने सेव कर दिया है, चूँकि हमारे पास डॉग का सेव है, जो कि मतलब एप्लीकेशन में हमारे पास एक इंस्टेंस है डॉग का, उसके अंदर मैंने ये सब सेव कर दिया है। अब ये तो जावा आपकी क्लियर नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है, जावा क्लियर कर लेना अपनी, तो ठीक है। तो अभी तक हमारा कोड एकदम बढ़िया चल रहा है। अब भाई सुनो, अब मैं आपको जीमेल का टूर कराने वाला हूँ। इससे पहले भी हम जीमेल का टूर कर चुके हैं, ध्यान आपको हो एक बार, तो मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूँ जीमेल में। या चलो टूर मत ही करो, छोड़ो, वीडियो पोस्ट क्या करो, हम टूर कर चुके हैं। एंड मुझे पक्का पता है कि आपके फ़ोन में भी जीमेल होगी। उस जीमेल को खोलो, आपको सबसे पहले क्या दिखता है, बताओ क्या दिखा आपको? लिस्ट दिखी, यस ऑफ कोर्स लिस्ट दिखी, किसकी? आइटम्स की। भाई डेवलपर की तरह बात करो, एज अ प्रोग्रामर बात करेंगे हम, वो एक नॉर्मल यूज़र के पर्सपेक्टिव से ऑफ कोर्स वो लिस्ट है मैसेजेस की, बट हमारे नज़रिए से वो आइटम्स है, जस्ट एन आइटम। वो चाहे मैसेज हो या कॉन्टैक्ट लिस्ट हो, दो जस्ट आइटम है वो एक लिस्ट का, और कुछ नहीं हमारे लिए। तो लिस्ट है आइटम्स की, तो सबसे पहले आइटम्स की लिस्ट शो की जा रही है, उसके बाद उस पर्टिकुलर लिस्ट के किसी आइटम को क्लिक करोगे तो उस आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग उस आइटम की डिटेल्स, यानी कि उसका आइटम का डिटेल व्यू आपके सामने खुल के आएगा, एक न्यू एक्टिविटी या यूँ कहूँ एक नया फ्रैगमेंट जो कि उस पर्टिकुलर आइटम के बारे में जानकारी देगा, या जीमेल के केस में उस मैसेज के बारे में, कहाँ से आया है, मैसेज का कंटेंट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, जो भी है। सिमिलरली वो बेस्ट प्रैक्टिस है, तो उससे सीखो कुछ। इस तरह की एप्लीकेशन इस तरीके से बनाई जाती है। लाइक यहाँ पे भी हमारे पास कई डॉक्स होने वाले हैं, तो एक लिस्ट बनाई जाएगी रिसाइकलर व्यू में, और हर उस लिस्ट में आइटम्स होंगे हमारे डॉग। और स्टार्टिंग में ही ये जो हमारा अभी व्यू खुल रहा है वो ना खुले, हमारे स्टार्टिंग में लिस्ट खुले डॉग्स की, देन उस पर्टिकुलर डॉग पे मैं क्लिक कर सकूँ एंड उस पर फिर उसके बारे में डिटेल खुले। अगर ऑलरेडी सेट है वैल्यू तो वो वैल्यू उसमें ऑलरेडी आए, और अगर वैल्यू सेट नहीं थी तो खाली ब्लैंक आए, मैं उसमें वैल्यू सेट कर सकूं सेव बटन के द्वारा। ज़ाहिर सी बात है ऑलरेडी वैल्यू सेव तो कभी होगी भी नहीं, क्योंकि हम कभी भी इसको अपने डॉग्स के जो डेटाबेस है उस डॉग्स के बारे में जानकारी है, नेम एज वेज, कहीं भी मेमोरी कार्ड में या इसकी इंटरनल मेमोरी में या प्राइवेट स्टोरेज में सेव तो अभी कर नहीं रहे हैं। वो तब करेंगे जब हम एसक्यूएलाइट का यूज़ करेंगे। फिलहाल एसक्यूएलाइट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अभी तक जैसे ही हम एप्लीकेशन से एग्जिट होंगे तो हमने जो भी डेटा सेव किया हुआ था वो भी एप्लीकेशन के साथ साथ रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो अभी मेमोरी में है। आपकी पूरी एप्लीकेशन इन मेमोरी में है, रैम में है, और हमारा डेटा भी रैम में है। जैसे ही एप्लीकेशन क्लोज होगी तो हमारा पूरा डेटा भी उड़ जाएगा, क्योंकि हमें अभी तक डेटा को परमानेंटली स्टोरेज में सेव नहीं किया है, और वो हम बहुत बाद में करेंगे। तो ये मैंने आपका डाउट थोड़ा क्लियर किया है। तो चलिए अब हम लिस्ट व्यू बनाने वाले हैं, सॉरी लिस्ट व्यू गलत कह दिया, रिसाइकलर व्यू बनाने वाले हैं। तो यूँ कह लीजिए आपका नेक्स्ट जनरेशन लिस्ट व्यू रिसाइकलर व्यू है। पहले लिस्ट व्यू यूज़ किया करते थे, आज भी होता है वैसे, अगर 3-4 आइटम हो तो लिस्ट व्यू यूज़ कर सकते हो सिंपली। बट अगर आपके पास बहुत सारे कुत्ते हैं, ऑफकोर्स कुत्ते बहुत सारे होंगे, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, तो हम रिसाइकलर व्यू ही यूज़ करने वाले हैं। बट उन सभी को होल्ड कौन करके रखेगा, मतलब इतने सारे डॉग्स का डेटा कौन होल्ड करके रखेगा? फिलहाल हम एसक्यूएलाइट तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो फिर क्या करें? करना ये है कि एक नई क्लास बनाई जाएगी, एक ऑनर, एक सेंट्रल ऑनर, या यूं कहें एक डॉग हैंडलर, मोर ऑप्शन एड टैग, ठीक है। इस भाई का काम ये होगा कि ये एक तरीके से सेंट्रल रेपोजिटरी होगी, आपके सभी कुत्तों का डेटा यहाँ पे सेव किया जाएगा एक लिस्ट के रूप में। जी हाँ, तो अरे क्या हो रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे बट यहाँ एक बात और, चूँकि ये हमारी एक वन एंड ओनली ओनर होगा, तो मैं जाहिर सी बात है नहीं चाहूँगा कि इसके एक से ज़्यादा इंस्टेंशिएट हों थ्रू आउट द प्रोग्राम। इसका एक ही इंस्टेंशिएट यानी कि इसका एक ही ऑब्जेक्ट, इसका एक इंस्टेंस यानी कि इसका एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंगल टन क्लासेस। सिंगल टन क्लासेस कुछ नहीं है, इसमें एक स्पेशल, ये एक जावा क्लास है, ऑर्डिनरी जावा क्लास है, इसमें एक स्पेशलिटी होती है बस, उसी कारण से इसको हम सिंगल टन बोल देते हैं। क्या सिंगल टन का मतलब? सिर्फ इसका एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। और कैसे इसको अचीव किया जाए? हमें एक ही काम करना होता है, हमें इसका कंस्ट्रक्टर होगा वो प्राइवेट बनाना पड़ता है।
जैसे ही आप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बनाते हो तो इसका मतलब कोई भी एक्सटर्नल क्लास अब इस क्लास को खुद से तो इंस्टेंशिएट नहीं कर सकती, यानी कि न्यू ऑपरेटर के द्वारा वो इंस्टेंशिएट नहीं कर सकती इसको। यानी कि इस क्लास को सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के मेंबर्स ही इंस्टेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि ये प्राइवेट है। ठीक है, तो ये बन गई सिंगलटन। अभी सिंगलटन नहीं बनी, मतलब एक मेथड है एक और जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, वो पब्लिक होगा, वो बाहर की दुनिया एक्सेस कर पाएगी पब्लिक, और ये जो देगी वो ऑब्जेक्ट देगी किस टाइप का, डॉग हैंडलर का, सॉरी डॉग हैंडलर का नहीं, डॉग टाइप का। और ये गेट, सॉरी डॉग हैंडलर का ही देगी। एंड गेट मैथड बेसिकली हम यूज़ करते हैं। एंड ये स्टैटिक बनाएंगे, ऑफ कोर्स स्टैटिक मेथड होगा ये, स्टैटिक, ये ज़्यादा नहीं, पब्लिक देन स्टैटिक, या पब्लिक स्टैटिक मेथड, ताकि मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकूँ। अगर स्टैटिक नहीं होगा तो मैं गेट मेथड यूज़ ही कैसे करूँगा बिना इसको इंस्टेंशिएट किए। तो मेक सेंस, ये इट डजंट मेक सेंस ना। अगर मैं इसको डॉग हैंडलर को बिना इंस्टेंशिएट किए कोई मेथड कॉल करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, स्टैटिक मेथड का यूज़ करके। तो गेट मेथड ही इसको इंस्टेंशिएट करके देगा। अब एक और बात, अब आप कहोगे यार हम तो इंस्टेंशिएट कर पा रहे हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि एक से ज़्यादा बार इंस्टेंशिएट नहीं होगा, मैं जितनी बार गेट मेथड कॉल करूँगा उतनी बार इंस्टेंशिएट हो जाना चाहिए। यस, आप सही हैं। इसके तो इसलिए एक और चीज़ हमें करनी पड़ती है, वो है प्राइवेट, इसका एक मेंबर बनाना पड़ता है, प्राइवेट मेंबर, जिसे भी आपको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अगर स्टैटिक नहीं बनाओगे तो पता है क्या होगा, अभी मैं दिखाता हूँ क्या होगा। प्राइवेट डॉग हैंडलर आपको दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉग हैंडलर इंस्टेंस, ठीक है। वेरिएबल के नाम हमेशा सेंस में होने चाहिए, सेंसफुल होने चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्या है कि इफ़ मैं हमेशा चेक करूँगा इस मेथड में कि जो आपका डॉग हैंडलर इंस्टेंस है क्या वो नल है। सबसे पहले जब मैं गेट मेथड कॉल करूँगा ऑफ कोर्स ये नल ही होने वाला है। तो अगर ऐसा है तो भाई एम डॉग हैंडलर को आप इंस्टेंशिएट कर दीजिए न्यू डॉग हैंडलर, यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना के न्यू ऑपरेटर के द्वारा। एंड सिंपल यहाँ पे रिटर्न फिर मैं कर दूंगा एम डॉग हैंडलर इंस्टेंस। अब चूंकि एरर क्या है देख लीजिए, दिस विल कांट बी क्वाटेड फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स एंड दैट इज वाई कि मैंने आपसे कहा था कि इसको स्टैटिक बनाएं। आप किसी भी नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को एक स्टैटिक मेथड से रेफरेंस नहीं कर सकते, उसमें यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसलिए आपको उसको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा इसके अंदर, स्टैटिक मेथड को, इसको मतलब इस वेरिएबल को यूज़ करने के लिए। तो अब देखिए कैसे सिंगलटन हो गई है, यानी कि अगर मैंने गेट मेथड सेकंड टाइम कॉल किया कहीं भी किसी भी क्लास से, तो होगा ये कि एम डॉग हैंडलर इस ब्लॉक में आऊँगा ही नहीं मैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं फर्स्ट टाइम जब कॉल किया था तब वो नल थी, तो यहाँ पे न्यू ऑपरेटर से मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया था। नाउ जब मैंने अब सेकंड टाइम गेट मेथड कॉल किया तो हुआ ये कि अब मैंने अगेन यहाँ पे इफ़ कंडीशन जब चेक की तो मैंने पाया कि ये भाई ये तो नल नहीं है, ये ऑलरेडी सेट किया गया है, तो इसको दोबारा सेट करने का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज मैंने सिंगलटन क्लास बनाई है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बन सकता है, ऐसा मैंने डिसाइड किया है। तो यानी कि जो रिटर्न कर दूंगा पहले वाला ही, जो ऑलरेडी जो यानी कि इसको मैं जिस रिटर्न कर दूंगा, इसकी कुछ भी वैल्यू सेट नहीं करूँगा बिकॉज ऑलरेडी वैल्यू सेट की गई है फर्स्ट गेट कॉल मैथड से। सिंपल है, और इसके कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है। पब्लिक कंस्ट्रक्टर होते ही फिर तो दिक्कत हो जाएगी, प्राइवेट रखना, अदरवाइज इसको मैं कहीं से भी कॉल कर सकता हूँ, मतलब इसको कहीं से भी न्यू ऑपरेटर से इंस्टेंशिएट कर सकता हूँ। यानी कि ये स्टेटमेंट इस क्लास के बाहर तभी कॉल होगी जब ये प्राइवेट से पब्लिक किया जाए या प्रोटेक्टेड। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे भाई सारे डॉग्स को सेव कहाँ रखूँगा मैं, एक लिस्ट में ना, ये भी मैं प्राइवेट रखने वाला हूँ अपने मतलब के लिए, प्राइवेट लिस्ट। और ये लिस्ट किस टाइप की होगी, देखो लिस्ट में टाइप बताना पड़ेगा किस टाइप की चीज़ें आप रखने वाले हैं। मैं डॉग टाइप की चीज़ें रखने वाला हूँ, और यहाँ पे एम लिस्ट या यूँ कह दीजिए डॉग या डॉग्स, सिंपल डॉग्स। अब यहाँ पे लिस्ट आप फिक्स करें, इसको लिस्ट आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये है जावा यूटिल डॉट लिस्ट, थोड़ा स्पेस दे दो, ठीक है, जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट, ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा डॉग्स एंड सिंपल। अब आपको इसको इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा। अभी के लिए हम फेक डॉग्स बनाने वाले हैं, तो ये काम हम ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। फेक डॉग कैसे करते हैं, फेक डॉग
ये एक कन्वीनियंट मेथड हम यहाँ से ले सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक मेथड बनाया था, याद हो तो, जो फेक डॉग्स बनाता है और जो लिस्ट देगा डॉग टाइप की ऑलरेडी, ठीक है। तो यही हम करने वाले हैं, और यहाँ पे इंटीजर देना पड़ेगा कितने डॉग्स आपको चाहिए। तो चलिए, तो जब हम ऑलरेडी बना ही चुके हैं तो काम की चीज़ हो गई है। तो जैसे ही इस डॉग हैंडलर को इंस्टेंशिएट किया जाएगा तो एक लिस्ट भी बना दी जाएगी डॉग्स की, फेक डॉग्स की, ताकि हम रिसाइकलर व्यू को टेस्ट कर सकें चल रहा है कि नहीं। तो चलिए फिर आपका एम डॉग्स यहीं पे इंस्टेंशिएट कर दिया जाए, लॉक कर दूँ, कर दो भाई एम डॉग्स। और यहाँ पे आपका डॉग डॉट क्रिएट फेक डॉग्स, कितने फिलहाल आप 20 बना लो, चलो 20 में ज़्यादा लालच नहीं, 20 कुत्तों का बिजनेस करते हैं स्टार्टिंग में। चलिए ये हमारे पास हो गया है। अब कुछ और मेथड्स बनाने पड़ेंगे हमारे पास इसी के, बिकॉज अब पूरा डेटा हैंडलिंग यहीं से करेंगे हम। तो एक पब्लिक मेथड नहीं पब्लिक मेथड नहीं, हाँ पब्लिक नहीं, हाँ इसको प्रोटेक्टेड बनाते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड एक मेथड है प्रोटेक्टेड वॉइड गेट डॉग्स। ये सिंपल मेथड है, ये जस्ट रिटर्न करेगा हमारा डॉग्स, एम डॉग्स। जब भी हमें डॉग्स की लिस्ट चाहिए हो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड मान लो हमें कोई एक पर्टिकुलर कुत्ता चाहिए तो वो भी किया जा सकता है, गेट डॉग मेथड, ठीक है। अब भाई एक पर्टिकुलर इतने सारे कुत्तों में से हमें कुत्ता लेना है, उस कुत्ते के कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए तभी मैं उस कुत्ते को ले पाऊंगा। तो इसके लिए मैंने आपसे बात की थी पिछले वीडियो में UUID की, तो वही यहाँ पे यूज़ होने वाली UUID इंपोर्ट हो गई है। एंड डॉग ID, यहाँ से हमें डॉग की ID मिले और मैं उस ID की मदद से उस कुत्ते को छांट के लिस्ट में से उठा के दे सकूँ। अब इससे पहले हमें कुछ और चीज़ें करनी पड़ेगी, लाइक यहाँ पे भी इसका ID, यहाँ पे एक मेंबर यहाँ बनाना पड़ेगा, प्राइवेट UUID, देख सकते हो आप ये नया इंपोर्ट हो गया है, एम डॉग ID, ठीक। एंड ऑफ कोर्स डॉग ID भी यहाँ पे सेट होनी चाहिए, बट ID जैसी जब भी कोई नया कुत्ता बने ID अपने आप जनरेट हो, ये कैसे होगा? ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, पब्लिक डॉग, जहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैं चाहता हूँ इनिशियली सेट हो जाए, लाइक एम डॉग ID UUID डॉट। अब देखो यहाँ पे रैंडम UUID नाम का जो मेथड है, इसे आप कॉल करेंगे तो एक रैंडमली यूनिक ID जनरेट करके आपको दे देगा, जो आप यूज़ कर सकते हो किसी भी सिर्फ डॉग के लिए नहीं, किसी भी प्रोग्राम में आपको कभी भी किसी चीज़ को ID जनरेट करनी हो तो इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे एरर आ गया, दिस मस्ट मैसेज रिटर्न द टाइप डॉग, कौन सा मेथड? अच्छा ये, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे और छटाई करेंगे। फॉर लूप यहाँ पे स्पेशल टाइप का, यानी कि फॉर ईच लूप, जावा में एक फॉर ईच लूप होता है, वेरिएंट होता है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो भाई आप एंड्रॉइड डेवलपर क्या करने जा रहे हो फिर, है ना, आपको जावा ही नहीं आता। तो आप फॉर ईच लूप बता रहा हूँ, आप जरा देख लेना इसके बारे में। डॉग डॉग्स, मैं तब भी बता दूं तो यहाँ डॉग टाइप का डॉग वेरिएबल है, और इसके अंदर एम डॉग्स में ऑफकोर्स सारे जो मैथ इस एम डॉग से लिस्ट है, उसके अंदर जो लिस्ट में एलिमेंट्स हैं वो डॉग टाइप के हैं। तो एक एक करके उन एलिमेंट को उठा के इन डॉग वेरिएबल में सेव करेगा फॉर लूप, और मैं उसमें कुछ भी कर सकता हूँ फिर यहाँ पे, लाइक इफ अगर डॉग डॉट गेट ID, अरे यार ID, गेट ID भी तो बनाओ। ID कैसे लोगे भाई? उसके लिए भी तो एक गेटर होना चाहिए। अब उसके लिए सेटर मत बना देना, क्योंकि हम उसको हम कंस्ट्रक्टर में खुद ऑलरेडी सेट कर रहे हैं। पब्लिक UUID गेट ID, सिंपल है, एम डॉग ID, मतलब सॉरी रिटर्न। चलो ये तो फिक्स हो गया, सेव करो इसको, सेव करो अभी के अभी। तो आइए डॉग हैंडलर में, तो यहाँ पे गेट ID, हर डॉग की हम ID लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे इस डॉग ID से जो इस मेथड में कॉल की गई थी, यानी कि इससे भाई, ठीक है। अगर दोनों मैच कर गई तो यानी कि जो कुत्ता हमें चाहिए था वो मिल गया है, जस्ट रिटर्न कर दो।
रिटर्न डॉग। अब एंड मान लो वर्स्ट केस में अगर वो आईडी नहीं मिली जो हमें चाहिए थी, यानी कि उस आईडी से कोई कुत्ता है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा ना, रिटर्न नल करेंगे फिर। सिंपल, बहुत ही बढ़िया। गेट डॉग, ये डॉग, ये डॉग। तो आज के लिए इतना ही, 40 मिनट की वीडियो हो गई है, बहुत लंबी है। तो इतना लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट किया है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इससे आपका थोड़ा जावा का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, है ना, और एंड्रॉयड आप सीख ही रहे हो साथ साथ में, और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आपको सीखने को मिल रही हैं जो आपको रियल लाइफ में जब आप एप्लीकेशन राइट करेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखनी होगी। कब पब्लिक यूज़ करें, कब प्रोडक्ट यूज़ करें। लाइक अभी आपने नया कंसेप्ट सीख लिया आज, एक सिंगलटन क्लास, जो शायद आप में से बहुतों को पता ना हो जावा आते हुए भी, क्योंकि कभी उन्होंने यूज़ ना की हो, क्योंकि सिंगलटन पैटर्न मोस्ट ऑफ द केसेस एंड्रॉयड वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे सिंगलटन क्लास बनाई है जिसका एक ही ऑब्जेक्ट बन सकता है, और ये ऑब्जेक्ट आपके सभी कुत्तों को लेके चलेगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। टाटा बाय बाय। अगली वीडियो में हम रिसाइकलर व्यू से पूरी, यानी कि जो मेन एक्टिविटी हमारी होगी वो अब रिसाइकलर व्यू वाली एक्टिविटी होगी। उसके लिए अलग से फ्रैगमेंट बनाएंगे जो रिसाइकलर व्यू को लेके चलेगा, और उसमें सारी लिस्ट होगी कुत्तों की, फेक कुत्तों की, और हर कुत्ते पे हम क्लिक कर सकेंगे, और फिर क्लिक करते ही उस कुत्ते के रिगार्डिंग जो अभी मेन एक्टिविटी है जो खुल रही है वो खुलेगी। यानी कहने का मतलब है ये वाला, हर कुत्ते को जब मैं क्लिक करूँगा उसके बाद ये खुलेगा। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग में ये खुल रहा है। अब मैं क्या कर दूंगा, लाइक जीमेल जैसा लिस्ट पहले आएगी, उस लिस्ट के आइटम के लिए जो डिटेल आएगी वो ये डिटेल व्यू है हमारा हर कुत्ते का, तो ये बाद में खुलेगा। तो पेशेंस रखिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबी जर्नी है। आप एकदम से नहीं बन सकते एंड्रॉयड डेवलपर इतना वास्ट है, आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना, अदरवाइज़ कंटिन्यू वीडियो मैं नहीं डालूंगा। आप लाइक और कमेंट करते रहेंगे तो मेरे मोटिवेशन मिलेगा। तो बाय।